हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज हम सीखेंगे सर्वेइंग में रैंकाइंस मेथड, जो कि हम सिंपल कर्व में यूज़ करते हैं दोस्तों। इसमें हमें कर्व मतलब जो सिंपल कर्व होता है उसको उसमें जो एपेक्स डिस्टेंस है या उसके जो टेंजेंट लेंथ है, उसकी रेडियस, कर्व की रेडियस का, उसकी लेंथ, लॉन्ग कॉर्ड, ये सब हमें फाइंड आउट करना होता है रैंकाइंस मेथड से। तो वो आज हम सीखेंगे कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कंटिन्यूसली एग्जाम में। तो प्लीज़ आप इसको समझिए। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले तो फार्मूलाज देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन से फार्मूलाज लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें डिफ्लेक्शन एंगल थीटा फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगता है, जो कि होता है हमारा 180 माइनस आई। देन उसके बाद रेडियस ऑफ कर्व होता है दोस्तों हमारा आर इज इक्वल टू 1719 डिवाइडेड बाई डी। जो डिग्री डी जो होता है हमारा दोस्तों, वो होता है हमारा डिग्री ऑफ कर्व। देन उसके बाद दोस्तों हमें फाइंड आउट करना होता है, देखिए टेंजेंट लेंथ होती है हमारी आर इंटू टैन फाइव डिवाइडेड बाई 2। देन उसके बाद लेंथ ऑफ कर्व दोस्तों, लेंथ ऑफ कर्व होता है हमारा आर इंटू फाइव इज इक्वल टू पाया आर फाइव डिवाइडेड बाई 180। देन उसके बाद लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड होता है हमारा 2r साइन 5/2। देन एपेक्स डिस्टेंस होता है हमारा आर इन ब्रैकेट में सेक 5/2 माइनस 1। वर्स साइन ऑफ कर्व होता है दोस्तों हमारा आर माइनस आर कॉस 5/2। और उसी के साथ हम वर्स साइन कर्व को फाइंड आउट कर सकते हैं आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 5/2 से। ओके, देन उसके बाद दोस्तों हमें चेनेज ऑफ फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट अगर फाइंड आउट करने को बोला हो T1, तो उसका फॉर्मूला होता है चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट माइनस टेंजेंट लेंथ। देन उसके बाद चेनेज ऑफ सेकंड टेंजेंट पॉइंट T2 अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो उसका फॉर्मूला होता है चेनेज ऑफ फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट प्लस कर्व लेंथ। तो दोस्तों ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको मैंने बताए। इनमें से कुछ कोई फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, जो हम अगर सम सॉल्व करते वक्त अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ पे बता दूंगा कि आपको वो वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, और वो फॉर्मूला भी आपको इस लिस्ट में डालना पड़ेगा फिर से। ओके, और उसके बाद अगर आपको ऑर्डिनेट्स का भी, अगर मिड ऑर्डिनेट्स का पूछा गया है, मतलब ज़्यादातर तो वो पूछा नहीं जाता क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपको मिड ऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया होगा तो वो भी कैसे करना है, अगर क्वेश्चन आएगा वैसा तो वो भी कैसे करना है, वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। Two tangents intersect at a change of 150.5 meter. The intersection angle is 150 degree. Calculate the following quantities for setting out all curve radius 100 मीटर। तो हमें दोस्तों चेनेज दिया गया है 150.5 मीटर का, इंटरसेक्शन का एंगल है हमें, मतलब आई हमें दिया गया है 150 डिग्री का। देन दोस्तों हमें फाइंड आउट करने के लिए ये सारी क्वांटिटीज हमें फाइंड आउट करने के लिए बोले, और हमें सेटिंग आउट ऑफ रेडियस हमें दिया गया है 100 मीटर का। तो हमें क्वांटिटीज क्या क्या फाइंड आउट करनी है दोस्तों, हमें टेंजेंट लेंथ फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड फाइंड आउट करना है, कर्व लेंथ फाइंड आउट करना है, हमें T1 फाइंड आउट करना है, हमें T2 फाइंड आउट करना है, हमें उसके बाद एपेक्स डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करना है, और हमें उसके बाद वर्स साइन ऑफ कर्व को भी फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो चलिए इन सारे दोस्तों का हमें फाइंड आउट करना है। तो उससे फाइंड आउट करने से पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। अगर डायग्राम बनाएंगे ना तो हमें समझने के लिए बहुत ईजी जाएगा, तो उससे हमें सम सॉल्व करने में आसानी होगी। तो उस डायग्राम बनाने से भी पहले हम सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, सॉरी ब्लैक पेन आ गया मेरे साथ, ब्लू पेन से लिख देता हूँ मैं। गिवन चेनेज हमें दिया गया है दोस्तों कितना, 150.5 मीटर का। तो अभी हमें दिया गया है डिफ्लेक्शन एंगल दोस्तों। देखिए डिफ्लेक्शन एंगल जो कि होगा हमारा 180 डिग्री माइनस हमारा जो इंटरसेक्शन एंगल हमें दिया गया था ना। देखिए अभी हम डिफ्लेक्शन का फाइंड आउट करते हैं। हमारा इंटरसेक्शन 150 था, तो 180 डिग्री से हम उसको माइनस कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए हमने डिफ्लेक्शन एंगल का फॉर्मूला क्या था हमारा, 180 डिग्री माइनस आया होता है हमारा इंटरसेक्शन एंगल। तो हम क्या करेंगे, 180 से उसको माइनस कर देंगे। तो 180 से 150 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हमें हमारा डिफ्लेक्शन एंगल मिलेगा 30, जो कि होगा हमारा 5। मैंने यहाँ पे थीटा भी लिखा था दोस्तों, चाहिए तो आप थीटा भी लिख सकते हैं, अगर चाहिए तो आपको 5 भी लिख सकते हैं। तो ये सारी जो वैल्यूज अभी यहाँ पे देखिए फॉर्मूलाज में 5 थी, तो मैं इसको भी 5 कंसिडर कर देता हूँ, थीटा नहीं। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे 5 कंसिडर कर देता हूँ। देन दोस्तों हमें रेडियस भी दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्व यानी कि आर हमें दिया गया है दोस्तों 100 मीटर का।
तो चलिए हम इसका डायग्राम बना देते हैं। तो डायग्राम कुछ तो ऐसे बनेगा दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, ये जो होगा ये होगा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल 30 डिग्री का, यहाँ पे 5। अगर ये यहाँ से पूरा होता तो वो इंटरसेक्शन बन जाता, लेकिन हमें सिर्फ ये वाला पूछा था, तो ये हो गया डिफ्लेक्शन एंगल। देन इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको मैं नाम देता हूँ बी। देन उसके बाद हमें रेडियस ऑफ कर्व, हमें ये जो कर्व है इसका रेडियस दिया गया है, जो कि होगा मेरा 100 मीटर का। देन उसके बाद दोस्तों हमें चेनेज का जो डिस्टेंस है ना, मतलब ये जो चेनेज है ना अपना, इसका डिस्टेंस दिया गया है हमें कितना दिया गया है 150.5 मीटर ये चेनेज दिया गया है दोस्तों। ओके, तो ये जो पार्ट होता है ये होता है हमारा T1 और ये जो पार्ट होता है ये होता है हमारा T2। तो अगर आपको इसका बेसिक्स नहीं पता है तो आप एक बार बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में एक बार इसका बेसिक्स देख लीजिए डायग्राम का, कि किसको T1 बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं एंगल को, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्टली अभी इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं दोस्तों। तो हमें सबसे पहले तो क्या पूछा गया, हमें सबसे पहले पूछा गया टैंजेंट लेंथ। सो टैंजेंट लेंथ के लिए जाते हैं। तो टैंजेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, r इंटू टैन 5/2। सो r हमें कितना दिया गया दोस्तों 100 इंटू टैन 5 कितना आया था दोस्तों हमारा 30 डिवाइडेड बाई 2। सो दोस्तों मुझे सीधा टैंजेंट लेंथ जो मिलेगा, जो कि होगा मेरा 26.79 मीटर मिल गया मुझे मेरा टैंजेंट लेंथ दोस्तों। 1 2 3 स्टार्ट। उसके बाद दोस्तों हम सेकेंड वाले में जाएंगे, जो कि होगा हमारा लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड का लेंथ। तो लॉन्ग कॉर्ड का लेंथ का फॉर्मूला है दोस्तों 2r साइन 5/2। तो सीधा वैल्यूज को पुट आउट कर देता हूँ मैं, 2 इंटू 100 साइन 5 का वैल्यू था 30 डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो मुझे लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड मिल जाएगा दोस्तों 51.67 मीटर्स। ये मिल गया मुझे मेरा लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। ओके, तो अभी हम थर्ड वाले पॉइंट पे जाते हैं। थर्ड वाला हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था इन्होंने कर्व लेंथ। तो जो हमारा कर्व था इसका जो रेडियस था ये 100 था, लेकिन ये कर्व का लेंथ कितना है अभी हमें उसको भी फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर ये फॉर्मूला मैंने अगर नहीं बताया था आपको तो आप यहाँ पे न्यू समझ के इसको भी उस लिस्ट में डाल दीजिएगा। अगर देखते हैं हम एक बार चेक करते हैं कि मैंने उसका फॉर्मूला बताया था क्या था, कर्व लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ कर्व। हाँ, ये देखिए मैंने ये भी बताया था आपको, पाया r5 डिवाइडेड बाई 180। सो पाया r5 डिवाइडेड बाई 180, पाया इंटू r था हमारा 100 इंटू 5 आया था हमारा 30 डिवाइडेड बाई 180। ये कर दूंगा दोस्तों तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा 52.33 मीटर। ये होगी मेरी लेंथ, होगी मेरे कर्व की। ये जो मेरा कर्व होगा ना, ये कर्व की ये मेरी लेंथ हो जाएगी दोस्तों। देन उसके बाद हम जाएंगे फोर्थ वाले पॉइंट पे। तो फोर्थ वाला पॉइंट है दोस्तों हमारा चेनेज ऑफ फर्स्ट टैंजेंट पॉइंट। ये भी पूछा गया था हमें, जो कि हम T1 से मेंशन करते हैं इसको, तो हमें T1 पूछा गया था। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो था हमारा चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट माइनस टैंजेंट लेंथ। तो ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। सो चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, हाँ अभी हमें दिया गया था, देखिए चेनेज हमें दिया गया था ना 150.5। तो यही लिख देते हैं यहाँ पे 150.5 माइनस टैंजेंट लेंथ अभी हमने फाइंड आउट की ये 26 देखिए यहाँ पे 26.79 मीटर्स। इसको इससे माइनस कर दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा 123.71 मीटर्स। ओके, देन उसके बाद फिफ्थ वाला, ये होगा फिफ्थ वाला। अभी हम फाइंड आउट करेंगे चेनेज ऑफ सेकेंड टेंजेंट पॉइंट, चेनेज ऑफ सेकेंड टेंजेंट पॉइंट जिसे हम T2 से डिनोट करते हैं। तो अभी हमने T1 T2, फिर उसके बाद हमें एपेक्स डिस्टेंस के लिए भी जाना है और उसके बाद हमें वर्स साइन ऑफ कर्व के लिए भी जाना है। तो चेनेज ऑफ सेकेंड टेंजेंट पॉइंट दोस्तों हमें T2 को फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या था दोस्तों, उसका फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला होता है चेनेज ऑफ फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट। मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिख देता हूँ T1, ये होता है हमारा चेनेज ऑफ फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, और प्लस होता है हमारा कर्व लेंथ। ओके, सो T1 की वैल्यू की क्या थी हमारी 1 2 3
1 2 3 स्टार्ट। तो T1 की वैल्यू क्या थी दोस्तों हमारी 123.71 प्लस कर्व लेंथ कितना आया था, ये देखिए हमारा कर्व लेंथ आया था 52.33। सो इसको इसमें ऐड कर देते हैं 52.33, तो मुझे मेरा चेंज ऑफ सेकंड टेंजेंट पॉइंट T2 मिल जाएगा 176.04 दोस्तों। तो मैं इसको भी बॉक्स कर देता हूँ। ओके तो अभी सिक्स्थ वाला बचा, हमें जाना है एपेक्स डिस्टेंस के लिए। हमें एपेक्स डिस्टेंस भी पूछा गया है यहाँ पे। तो चलिए एपेक्स डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो एपेक्स डिस्टेंस होगा मेरा r इंटू सेक 5/2 माइनस 1। सो दोस्तों इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो मैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैल्यूज पुट आउट कर देता हूँ। तो r की वैल्यू होगी 100 इंटू सेक 30/2 माइनस 1। तो दोस्तों मुझे एपेक्स डिस्टेंस मिलेगा 3.53 मीटर्स। तो ये मेरा आ रहा है दोस्तों एपेक्स डिस्टेंस। तो उसके बाद अभी हमें जाना है, सिर्फ एक बचा है हमारा वर्स साइन ऑफ कर्व। तो चलिए मैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सेवेंथ वाला वर्स साइन ऑफ कर्व, तो इसका फॉर्मूला था r इंटू 1 माइनस कॉस 5/2। सो इसमें वैल्यूज पुट आउट कर देता हूँ 100 इंटू 1 माइनस कॉस 30/2। तो दोस्तों मेरा वर्स साइन ऑफ कर्व आ रहा है 3.40। ओके दोस्तों, तो अभी हमें 7 वैल्यूज़ पूछी गई थी। तो हमने जो 7 वैल्यूज़ जो है वो सारी की सारी फाइंड आउट कर दी है। तो यहाँ जो है हमारा सम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये सम आपको एग्जाम में 8 से 10 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आप इसकी एक बार तैयारी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम एक और सम ले लेते, उसमें हम मिड ऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों अभी हमने यहाँ पे एक और सम लिया है। 2 टेंजेंट्स AB एंड BC इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट B एट अ 150.5 chainage. Calculate all necessary data for setting out at a circular 100 mm radius and deflection angle 30 by the method of offset from the long chord. तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो सिमिलर ही है, मतलब कोई वैल्यूज चेंज ही नहीं हुई है। 150 का हमें चेनेज दिया गया है, देन उसके बाद हमें 100 mm का डायमीटर है 100 मीटर का, और 30 डिग्रीज का जो है वो हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल दिया गया है। तो हमें जो नेसेसरी डेटा है, मतलब हमें जो एपेक्स डिस्टेंस और वर्स साइन तक जो जाना है वो सही तक जाना है, लेकिन सिर्फ हमें यहाँ पे क्या है, हमें ऑफसेट्स को फाइंड आउट करते जाना है। तो हमें सिर्फ यही चेंजेस है यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से हम, क्योंकि ये वैल्यूज तो सेम है, तो पिछले वाला सम हमने जैसे लिया उसी तरह से फटाफट से हम इस सब की वैल्यूज को जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए गिवन लिख देते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है चेनेज, वैसे तो लिखने भी कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं 150.5 मीटर। देन आर हमें दिया गया 100 और फाई दिया गया हमें 30। ओके सो मैं फटाफट से लिख देता हूँ यहाँ पे टेंजेंट लेंथ, यानी कि ये हो जाएगा हमारा L, मतलब R tan फाई 100/2 इज इक्वल टू 100 इंटू tan 30/2। सो टेंजेंट लेंथ कितना मिल जाएगा मुझे 26.79, पिछले वाला जितना आया था वही मिला हमें। देन उसके बाद लेंथ ऑफ लॉन्ग कर्व, लेंथ ऑफ कर्व जो कि होगा पाया आर फाई डिवाइडेड बाय 180। सो पाया इंटू 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 180। सो दोस्तों लेंथ ऑफ कर्व हमें मिल जाएगा 52.35 मीटर्स। फटाफट से लिख देता हूँ मैं ये सब, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, तो उसका फॉर्मूला था 2r साइन 5/2। सो अगर इसको सॉल्व करते जाओ तो वैल्यूज पुट आउट कर देता हूँ इंटू साइन 30/2। सो ये मेरा आंसर आ रहा है। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड आ रहा है मेरा 51.76 मीटर्स। ओके सो फोर्थ वाले के लिए जाते हैं हम। अभी फोर्थ वाला हम फाइंड आउट करते हैं एपेक्स डिस्टेंस को। एपेक्स डिस्टेंस फॉर्मूला था r इंटू सेक 5/2 माइनस 1। सो होगा 100 इंटू सेक 30/2 माइनस 1, ये 300 हो गया गलती से। सो एपेक्स डिस्टेंस मिल रहा है मुझे 3.52 मीटर्स। ओके देन वर्स साइन ऑफ कर्व के लिए जाएंगे हम। वर्स साइन ऑफ कर्व
उसका फॉर्मूला क्या था दोस्तों, r इंटू 1 माइनस कॉस 5/2। सो वैल्यूज पुट आउट कर देता हूँ, 100 इंटू 1 माइनस कॉस 30/2। सो ये मिलेगा मुझे 3.40 मीटर्स। ओके, सो सिक्स्थ वाला होगा T1। डायरेक्टली मैं T1 ही लिख देता हूँ, इसको इतना ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, चेन एज ऑफ इंटरसेक्शन नहीं लिखता मैं, सिर्फ सीधा चेन एज लिख देता हूँ। और टेंजेंट लेंथ, ओके, सो ये कितना था, 150.5 माइनस 26.79। सो T1 की वैल्यू आई मेरी 123.71। ये सारी वैल्यू रिपीट ही आ रही है क्योंकि वही क्वेश्चन आ रहा है सिमिलर, वही सिमिलर क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सो चेंज एज एट सेकेंड पॉइंट यानी कि T2 को हमें फाइंड आउट करना है। तो T2 का फॉर्मूला क्या होता है, T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व, यही फॉर्मूला होता है ना। सो T1 का वैल्यू था 123.71, ये हो गया 52.35। सो T2 का वैल्यू मुझे मिलेगा दोस्तों 176.06। ओके, सो दोस्तों पिछले वाले सब में हमें जहाँ तक भी पूछा गया था वो सब तो हमने फटाफट फाइंड आउट कर दिया है। तो अभी जो हमें इस क्वेश्चन में अलग पूछा गया है, हमें ऑर्डिनेट्स, मिड ऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो उसके पहले मुझे क्या करना है, मैं जो लॉन्ग कॉर्ड है उसे डिवाइड कर देता हूँ, मतलब उसके दो पार्ट से वो कर देता हूँ। सो डिवाइडिंग लॉन्ग कॉर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो लॉन्ग कॉर्ड की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 51.76 थी दोस्तों। उसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी 25.88। ओके, तो लॉन्ग कॉर्ड हम L से डिनोट करते हैं, तो L बाय, तो ये सिंपली क्या हो जाता है, L/2 हो जाता है। तो L/2 की वैल्यू, मतलब L/2 की वैल्यू हमारे आ रही है 25.88। ये मेरी L/2 की वैल्यू है। तो इसी के साथ हम मिड ऑर्डिनेट्स के लिए जाएंगे। तो मिड ऑर्डिनेट्स उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, कैपिटल O माइनस स्मॉल o इज इक्वल टू r माइनस √r² माइनस L/2 का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो कैपिटल O माइनस स्मॉल o इज इक्वल टू r, कितना था हमारा रेडियस 100 का था, माइनस 100 का स्क्वायर होगा माइनस L/2 का स्क्वायर। तो L/2 हमने यही निकाला था, देखिए ये L/2 25.88। सो 25.88 डायरेक्टली लिख दो तो उसका स्क्वायर, तो ओ की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 3.40। ओके दोस्तों, तो अभी हमें एक और स्टेप बची है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो हमारे जो मतलब ऑर्डिनेट्स आए ना, उसको 5-5 मीटर के इंटरवल्स पे हम अभी उसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैं दोस्तों यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, ऑर्डिनेट्स आर कैलकुलेटेड एट 5 मीटर इंटरवल्स। क्योंकि दोस्तों हमारा जो L/2 की वैल्यू आई थी ना, वो 25.88 आ रही। तो अगर हम 5 के इंटरवल से जाएंगे ना, तो हम 25 तक पहुंच जाएंगे, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने 5 के इंटरवल्स लिए। तो स्टार्टिंग, मैं यहाँ पे और लिखना भूल गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स T1 फॉर द लेफ्ट हाफ। ओके, सो यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे अभी हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, OX इज इक्वल टू R² माइनस x² माइनस R माइनस OO, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम जाते हैं। तो ओ हम पहला जाएंगे 5 के लिए, 5 के इंटरवल्स के लिए जाएंगे। तो पहला तो हम 5 लेंगे। सो 5 इज इक्वल टू आर की वैल्यू थी हमारी 100 का स्क्वायर माइनस दोस्तों, और अभी हमने जो x लिया था, x मतलब ये x जो होगा वो अभी हमारा 5 होगा। तो 5 का स्क्वायर माइनस आर मतलब 100 माइनस उसके बाद हमारा ओ कितना आया था 3.40 ये करूँगा दोस्तों तो मुझे आंसर मिलेगा 3.27। देन उसके बाद हम जाएंगे वो 10 के लिए, क्योंकि 5-5 का इंटरवल है, तो 5 के बाद 10 आएगा सीधा। सो फिर से 100 का स्क्वायर होगा माइनस, अभी x की वैल्यू हमारी चेंज होगी, वो होगी अभी हमारी 10 का स्क्वायर माइनस 100
माइनस 3.40। ये जो वैल्यूज़ है ना दोस्तों, ये चेंज नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट ही रहने वाली है एंड तक। सो इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 2.89। उसके बाद जाऊँगा मैं O15 के लिए जाऊँगा तो 100 का स्क्वायर माइनस, अभी सिर्फ x की वैल्यू चेंज होगी। अभी आगे जैसे जैसे हम जाएंगे सिर्फ x की वैल्यू ही चेंज होती जाएगी और कुछ नहीं चेंज होने वाला है यहाँ पे। सो 100 माइनस 3.40 इज इक्वल टू ये होगा 2.26 आ जाएगा मेरा। सो उसके बाद हम जाएंगे 20 के लिए। सो 100 का स्क्वायर माइनस, अभी ये 20 का स्क्वायर होगा, अभी 15 के पास 20 का मतलब इंटरवल लेंगे हम। सो 100 माइनस 3.40 करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 1.37। देन उसके बाद हम जाएंगे O25 के लिए दोस्तों। तो O25 ये होगा 100 का स्क्वायर। दोस्तों अभी हम O25 के लिए जाएंगे तो अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। सो 100 माइनस 3.40 कर दूंगा तो ये मुझे मिलेगा दोस्तों 0.22। ये मेरा आंसर आ रहा है। और लास्ट वाला हम जाएंगे O25.88, क्योंकि इसके बाद का इंटरवल 30 तक नहीं जाना है हमें। हमारा जो मतलब लॉन्ग कॉर्ड को हमने डिवाइड किया था तो वो 25.88 तक ही आ रहा था, तो हमें वही तक जाना है। तो यहाँ से जाएंगे तो ये होगा 100 का स्क्वायर माइनस ये 25 की जगह 25.88 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 3.40। और मैं इसको कैल्सी में डाल रहा हूँ दोस्तों तो मुझे मेरा आंसर मिल रहा है 0 यानी कि हमारा आंसर एकदम बराबर है। हमारे ऑर्डिनेट्स एकदम सही प्लेस हो गए, हमारे आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। तो होप सो दोस्तों आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। मैंने ये सेकंड वाला सम थोड़ा जल्दी में लिया क्योंकि ये पिछले वाले सम जैसा ही सिमिलर था, वैल्यूज एकदम ही सिमिलर थी। हमें सिर्फ यहाँ पे मिड ऑर्डिनेट्स पे ही चेंज करना था और कुछ नहीं करना था। तो अगर आपको ऑर्डिनेट्स के बारे में पूछा जाए तो मैंने ये वाले फार्मूला आपको फार्मूला में बताए नहीं थे, मतलब एक ए वाला ये वाला था और दूसरा तो ये वाला था। तो ये दो फार्मूला मैंने बताए नहीं थे, तो आप चाहिए तो उस इन दो फार्मूलाज को भी उस लिस्ट में डाल दीजिए जहाँ पे आपने फार्मूले लिखे, तो आपको समझने के लिए आसानी होगी। तो होप सो आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।